तो आई वॉज डिस्कसिंग, अब मेरी आवाज़ आपको आ रही है, पहले somebody आई वॉज नॉट ऑडिबल। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि कभी आप बाइनोक्यूलर यूज़ करें, अगर किसी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाएं और वहाँ पे जाके दूरबीन दूरबीन होती है ना हमारे पास, उसको देखें तो आपको चीज़ें बहुत दूर से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपको चीज़ें जो उनसी बहुत वाजिया नज़र आना शुरू हो जाती हैं। थिंग्स आर क्लियर टू यू, योर विजन, आई मीन वेरी क्लियरली यू कैन सी एंड यू कैन फील डिफरेंट थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे सुराख होते हैं हम आम रूटीन में देखते हैं तो वो भी विजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से कभी आप जहाज़ पे चले जाएं तो आपका व्यू जो उनसे वो काफ़ी बढ़ जाता है। और किसी पहाड़ पे खड़े हो जाए तो आपको डिफरेंट जो उनसे लोग हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज की, किसी ऐसे मीडियम की, लैंग्वेज की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज language is a tool of communication. This is the simplest definition. Language is a tool of communication. The basic purpose, or this is one of the groundbreaking discovery of human beings. जो लोग कहते हैं ना कि इंसान ने सीखा और हम लोगों ने बेसिकली evolution, we are part of evolution we are whatever, तो वो ये कहते हैं language is something which differentiate human beings from other species. हम बाकी जानवरों से इसलिए अलग हैं कि हमारे पास पावर ऑफ लैंग्वेज है। और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर एक जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है दैट दिस इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन कन्वर्सेट, वी कैन कन्वे आवर मैसेजेस टू अदर पीपल। शुरू में तो ये इब्तदाई तौर पे अगर हम किसी भी ज़बान को सीखें तो उसका वाकई ये पर्पस है कि वी बाय यूजिंग डिफरेंट जेस्चर्स, इसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। जब मैं कहता हूँ 1 2 3 या मैं कोई और बात इशारे के जरिए बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज। एंड वी हैव डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस। Same is the case with English language. Now the thing is how English language is important or why this is international language. I'm coming back on the point. इस पॉइंट पे भी मैं आ रहा हूँ कि क्यों हम लोग अपनी वोकैबुलरी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ दैट हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो लैंग्वेज में इट इज़ not simply a tool of communication, but we deliver our sentiments, we deliver our emotions to other people. We try to become more eloquent, more persuasive, more influential. अगर हम लोग अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी ज़बान को बोलने की बात करें तो उसमें भी मुख्तलिफ तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि आप ये समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेते हैं, somehow we understand what they are saying, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, उनके अंदर ब्रेविटी नहीं होती, उनकी बात इतनी जामिया नहीं होती, और somehow they deliver their meaning. उसके बाद एक और क्लास आती है, they are fluent, they are speaking well, but they are not using formal academic English language. एक थर्ड और लास्ट कैटेगरी होती है जो कि एकेडमिकली एलीट क्लास। एकेडमिकली एलीट क्लास का मतलब है इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, जो दानिश्वर लोग जो उनसे वो बोलते हैं, वो चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या किसी से भी, दीज पीपल आर मोर एलोक्वेंट देन अदर, ज़्यादा फसाहत और बलागत के साथ बात करते हैं। और अगर आप उन लोगों को देखें, कभी आप बीबीसी को सुने, CNN को सुने, डॉन को सुने, तो फिर आपको पता लगेगा कि उन लोगों के अल्फाज जो वो पिक करते हैं, जो अल्फाज का चुनाव होता है, द सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, द सिलेक्शन ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। और सिर्फ वो वोकैबुलरी का इस्तेमाल जो उनसा है, वो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल जो उनसा है, वो सिर्फ यही एक चीज़ होती है जो उन्हें मुमताज़ कर देता है, वो डिफरेंट कर देता है बाकी लोगों से। वो लोग ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं इन देयर बिजनेस। वो लर्न करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, दे लर्न डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड देन एक्वायर दोज थिंग्स, और वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके बाद वो ज़्यादा परसुएसिव हो जाते हैं। चलें जी, ये तो कुछ बेस थी। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ताकि हम इसको आप जो सुनना चाह रहे हैं मुझसे, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करें। वोकैबुलरी क्या है जी? वोकैबुलरी, it is, you can say that one of the basic units हैं. The way we are constructing a buildings, we need bricks, we need concrete, we need sand and other materials. Same thing is with the vocabulary जो हम इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चा बोलता है तो एक वर्ड, 2 वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वर्ड्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जिस सोसाइटी के अंदर है उसको
इमिटेट कर रहा होता है, जिन लोगों से उसने सीखा होता है उसको उसको कॉपी करना शुरू कर देता है, और ग्रेजुअली जो वोकैबुलरी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका यूजेज, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और यूजेज। अच्छा, इसमें वोकैबुलरी में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ज़हन में रखिएगा, जब हम लर्न करते हैं कोई चीज़, सबसे पहले वी रिमेंबर, एक चीज़ को याद कर लेते हैं। वी लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, वी लर्न हाउ टू कन्वे योर मैसेज, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग वी डू। रिमेंबर के बाद होता है अंडरस्टैंडिंग। एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख ली, उसको आपने अदायगी कैसे करनी है, उसके बाद यू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंडिंग मीन्स के वट एवर यू आर सेइंग यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और अंडरस्टैंडिंग में भी डेप्थ आगे आती है। मिसाल के तौर पे आपको पता लगता है कि ये जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे एक वर्ड है कंसीव, एक वर्ड है परसीव, अंडरस्टैंड है, इसी का सिनोनिम है। अच्छा, इसी तरीके से द वर्ड इज ए, मतलब इन तीनों वर्ड्स के सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन दोनों तीनों वर्ड्स अलग अलग जगहों पे लगते हैं। इसी तरह देयर इज वन वर्ड एलैबोरेट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, राइट। सो इसी तरीके से टू राइट समथिंग, टू स्टेट समथिंग, टू क्राफ्ट अ सेंटेंस, टू पेन डाउन समथिंग। अब ये पेन डाउन, स्टेट, इलस्ट्रेट, राइट, असर्ट, सजेस्ट, ओपाइन, ये सारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग्स देखा जाए तो सेम है, लेकिन एक वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें। नाउ जब हम उसके सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि आफ्टर लर्निंग दिस लैंग्वेज वी विल बी एबल टू, वी विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। आप जो जॉब कर रहे हैं उसी जॉब में आपकी इंक्रीमेंट लग जाती है। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तानी जो लो सोसाइटी है उसमें 20,000 से 50,000 की इंक्रीमेंट लगती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका ये रेज हो जाता है, आप एक नेशनल से एक इंटरनेशनल पर्सन के तौर पे बन जाते हैं। आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है जब आप इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेल कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और डिफरेंट मतलब इश्यूज में आप अगर एक मदर हैं तो आप अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकती हैं। इसी तरीके से कोई भी आपका बिजनेस है, इवन यू आर रनिंग अ ग्रोसरी शॉप, आप ये देखेंगे कि जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर होगा, यू आर बिकम मोर परसुएसिव, मोर इन्फ्लुएंशियल, तो द नंबर ऑफ ऑडियंस कस्टमर्स विल इंक्रीज बिकॉज you are interacting with them, they feel comfortable, they whenever they will come to you, वो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, इसलिए आपकी कंपनी उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सिग्निफिकेंस को देखते हैं तो फिर हमारा माइंड कहता है कि यस वी नीड टू लर्न इट, इवन at the age of 30, even at the age of 40, or even at the age of 50, we must learn, this is something valuable. जब हम बच्चे थे तो हमें इसका आइडिया नहीं हो रहा था कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन अब जब हमें शऊर मिला है, हमें पता लगा, तो राइट नाउ दिस इज द टाइम। एक बुक है, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, उसको पढ़िएगा, द पावर ऑफ नाउ। ठीक है जी, ये बुक बहुत अच्छी किताब है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ एक और किताब, मैं अक्सर उसका रेफरेंस देता हूँ आज की लेक्चर में भी, एटॉमिक हैबिट्स। जी, ये दो बुक्स हैं, लाइफ चेंजिंग तो नहीं, बेसिकली इन अ सेंस आप ये लें कि कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, हमारी जो एस्थेटिक सेंस होती है वो उन चीज़ों की तरफ नहीं आ रही होती। एक तो ये कि आपके पास्ट में जो कुछ हो चुका, आप एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे, आपने टाटों के स्कूल में पढ़ा, आपके टीचर अच्छे नहीं थे, आपका रिसोर्स इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, जो भी लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, इट इज़ ट्रू, ठीक है। और आपके साथ जो सेटबैक्स हो चुके वो भी एक समझ में बात आती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी उस तरह ग्रूम नहीं हो सकी जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो लेकिन द पॉइंट इज कि अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वो पास्ट में रहें, उसको रोना शुरू कर दें कि जी दिस हैपेंड विद मी, इसके साथ हमारे साथ ऐसा हुआ, और अब अगली जिंदगी भी ऐसे ही गुजार दें। दूसरी तरह के लोग होते हैं, दोस्त हु आई मीन जो कि ड्रीम, बड़े बड़े डेस्टिनेशन बनाते हैं, बड़ी बड़ी हम ख्वाब देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम कुछ भी मेक सम चेंजेस, लेकिन प्रैक्टिकली वी फील रिलक्टेंट, हम घबराते हैं टू टेक सम रिस्क्स, टू गो टू स्टेप फॉरवर्ड, वी आर नॉट वेरी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड साथ साथ लिखता जाता हूँ, उसके मीनिंग भी करूंगा, फिर हम लोग वाइंड अप भी करते हैं। एक वर्ड है कंसिस्टेंट, एक वर्ड है परसिस्टेंट।
जी, परसिवेरेंस, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जिस वर्ड को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये चीज़, कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन द राइट वर्ड इज परसिवेरेंस। डिस्पाइट हैविंग डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, डिस्पाइट हैविंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, you struggle hard, you keep on moving, you keep going forward. So this is, ये जो एक चीज़ है ना, this is very important. I've seen this trait is common in all the successful people. सब लोगों में ये होती है। चीज़ें अगर उलझ गई हैं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल आता है। तो परसिवियरेंस एक चीज़ है, यू शुड थिंक अबाउट इट। ये एटॉमिक हैबिट के अंदर से चीज़ें निकली हैं, ये मैं आपको अभी इसका जिक्र करते हैं। लेकिन द पावर ऑफ नाउ की बात कर रहे थे कि दूसरा हमारा वो ग्रुप है जो फ्यूचर में रहता है। अच्छा, आज का दिन मैं सुबह उठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने एक नया दिन दिया, और मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि आई फील लाइफ अराउंड मी, आई फील, आई एंजॉय द बाउंटीज ऑफ एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड विच इज गिवन, विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द ऑलमाइटी। तो मैंने आज के दिन को एंजॉय नहीं करना? आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एसी है, मेरे पास अच्छी खुराक है, मेरे पास अच्छा लिबास है, आई, गॉड हैज़ गिवन मी विजडम, अल्लाह ताला ने मुझे अकल अता फरमाई है। कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, यू आर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ दीज थिंग्स। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में कि हम इतना पैसा कमा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इसी वजह से ही आप लोग ये सोच रहे हैं कि जी आई विल बिकम सक्सेसफुल, और मैं जो उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाऊंगा इन द एंड। तो व्हाट अबाउट टुडे? तो ये जो किताब है ना, द पावर ऑफ नाउ, इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि आज का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो कम से कम देखें। उसके बाद बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, पास्ट में भी अपना टाइम कम गुजारें, वो थोड़ा सा, ओनली द पॉइंट इज टू लर्न फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंसेस। तो एक हम लोग रिसर्च की ज़बान में केस स्टडीज कहते हैं। एक केस स्टडी होगी, यू आर द पार्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आप बाहर आए, नाउ द व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट वर्स्ट सिचुएशन और द बेस्ट सिचुएशन। अगर अच्छी है तो उसको आप आगे बरकरार रखना चाहेंगे, और अगर बुरी है तो फिर आपने उससे बाहर आना है। तो उस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखें, और फिर आप मज़ीद आगे की तरफ बढ़ें। तो दूसरी जो थी वो आपकी हैबिट्स हैं। जी, इसको जिक्र करने का पर्पस ये था कि वोकैबुलरी के केस में हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं वोकैबुलरी बनाऊंगा जी, अभी मेरा वोकैबुलरी बनाने को बड़ा दिल कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी सीख जाऊंगा। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा, वोकैबुलरी इज़ वन पार्ट, देयर आर मैनी अदर पार्ट्स, दिस इज़ वन यूनिट। अगर 4 to 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, वोकैबुलरी इज़ वन पार्ट। तो चलें जी, इस वन पार्ट के, पर दिस इज सिग्निफिकेंट। आपके पास वोकैबुलरी नहीं, कोई जादू नहीं होने लगा। आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऐसी वोकैबुलरी होनी चाहिए जिसको आप इस्तेमाल कर सकें, उसकी एप्लीकेशन कर सकें। यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच यू लर्न रिसेंटली और व्हिच इज इन योर एक्टिव मेमोरी। ठीक है ना? यू शुड कीप दिस थिंग इनसाइड योर माइंड। अच्छा, नाउ द थिंग इज, परसिवियरेंस की बात हमने कर ली, और एटॉमिक हैबिट में ये कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपने एक काम ये करना है कि कंसिस्टेंट होना है। तो आपका बेसिकली गोल क्या होगा? हम वोकैबुलरी लर्न करने लगे, यहाँ पे लिखें जी वर्ड ऑफ द डे। आज के दिन आपने कौन सा नया वर्ड सीखा? अच्छा, अब वर्ड कौन सा हम सीखें? दो तरह के वर्ड्स हैं। अब दिस इज स्मार्ट अप्रोच। व्हाट इज स्मार्ट अप्रोच इन वोकैबुलरी बिल्डअप, वोकैबुलरी बिल्डिंग? दो तरह के हमारे पास वर्ड्स हैं। एक वर्ड है, वन टाइप इज हाई साउंडेड वर्ड्स, हाई साउंडेड वर्ड्स। दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। जी, हाई साउंडेड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो कि आपको अच्छे लगते हैं, जो कि जिससे लगता है कि यार बंदा बड़ी वोकैबुलरी बोल रहा है, इसकी वोकैबुलरी तो आम लोगों से डिफरेंट है। अच्छा, ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने शायद अभी एक वर्ड यूज किया, परसिवेरेंस, जैसे एक वर्ड है वर्चुओजो। ऐसे वर्ड्स को देखा जाता है जब आप सीएसएस के पेपर देते हैं वहाँ पे, फिर जब आप जीआरई इंटरनेशनल, जब आप पीएचडी करने के लिए बाहर जा रहे हैं वहाँ पे, या और कुछ टेस्ट होते हैं हमारे जिसके अंदर असेसमेंट्स होती है जिसमें हाई साउंडेड वर्ड्स आपके चेक किए जा रहे होते हैं विद 100% अंडरस्टैंडिंग। दूसरा जो पॉइंट होता है दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स।
हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगनर जो एक बिल्कुल स्टार्ट ले रहा है, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। गूगल करें, गूगल करने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी 1000 2000 5000 वर्ड्स की, विच आर बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पीपल। जो नेटिव्स नॉन नेटिव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड was you need to understand it first। they, so today, इसी तरह says, of, ये छोटे छोटे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह बेसिकली आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मतलब इनकी एप्लीकेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, बार बार ये वर्ड सारे इस्तेमाल होंगे। अगर मैं इस वक्त चाइना जाना चाहता हूँ तो मैं 500 या 100 वर्ड्स सिर्फ याद कर लूँ चाइनीज लैंग्वेज के, आई प्रोनाउंस देम एंड आई ट्राई टू आई अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स। you know, I can speak Chinese, I can deliver my message to those people somehow, और वो मेरा गुजारा हो जाएगा। वो स्मार्ट अप्रोच ये है कि आपने वो 100 वर्ड्स यूज करने हैं जो कि हर दूसरे जुमले में मौजूद होते हैं, और बेसिक कमोडिटीज के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए आपने वो वर्ड्स यूज कर लेने। इस तरह आपको एक पुश मिल जाएगा। आपको पहले कुछ भी नहीं आता था, अब आप कुछ समझना शुरू हो जाएंगे, कुछ चलना शुरू हो जाएंगे आगे। और दूसरी जो चीज़ है कि आपकी ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, नाउ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली और यू हैव सम, तो बेस आपकी बनी है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न हाई साउंडेड वर्ड्स। हाई साउंडेड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जो कि कम इस्तेमाल होते हैं, बट इट गिव्स अ प्लेजेंट इफेक्ट। एक अच्छा, इट साउंड्स गुड टू द लिसनर, और लिसनर्स जो सुनते हैं वो वहाँ पे, अच्छा ये इस वर्ड के साथ दो चीज़ें और होती हैं, ये उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब देर इज नो कोलोकेशन मिस्टेक। हमारे पास जो से लोग आते हैं ना आइल्स के लिए, उन्हें तो हम लोग ग्रामर सिखा देते हैं, बाकी चीज़ें सिखा देते हैं, बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पहले उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह कॉमे यूज़ करने हैं या आर्टिकल्स को यूज़ करना है, लेकिन कुछ ही दिन की प्रैक्टिस के बाद वो ग्रामर वगैरह उन्हें आ जाती है। अब अगर वो जहाँ लैक करते हैं वो वोकेबलरी है। अगर मैं आइल्स की राइटिंग की बात करूं तो आइल्स राइटिंग जो आपको स्कोर रोकती है पढ़े लिखे समझदार लोगों को, जो फेल हो रहे हैं बार बार अपना हाई स्कोर अचीव करने में, वो होती है वोकेबलरी। और वोकेबलरी की अगर मैं सिर्फ वोकेबलरी की बात करूं तो वोकेबलरी इज इक्वल टू कोलोकेशन। मुझे कोई कहता है जी आइल्स इन वन वर्ड, आइल्स इन वन वर्ड, तो आई विल से वोकेबलरी। Vocabulary doesn't mean that you don't know the meaning of different words. Vocabulary means the sense of using words appropriately in the given context, in the right context, and the selection of the best words you will pick for the best for that particular context. उस कॉन्टेक्स्ट में आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वो अप्रोप्रिएट और बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक हमारे पास हाई साउंडेड वर्ड्स आ गए और एक हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आ गए। तो आपने ये देखना है कि आपका लेवल क्या है। अब रिटेन करना है माइंड में चीज़ों को और तैयारी शुरू करनी है। जी, द क्वेश्चन नंबर 1 के, इज दिस पॉसिबल दैट यू कैन लर्न 40 वर्ड्स अ डे? एक दिन में 40 वर्ड्स आप सीखेंगे, या फिर एक दिन में आप 20 वर्ड्स सीखेंगे? अच्छा, 30 वर्ड्स सीखना चाह रहे हैं, ओके फाइन। और 10 वर्ड्स सीखना चाह रहे हैं, 5 वर्ड्स सीखना चाह रहे हैं। अब इस कब आपने कोई पेपर देना है जाके, अभी अभी महीने बाद पेपर है आपका, कोई जीआरई का टेस्ट है, अगर है तो 30-40 वर्ड्स पे आए आप। देयर आर पॉसिबिलिटीज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल दीज 30-40। माइट बी फॉर वन डे यू कैन डू दैट, but when it comes to consistency, when it comes to, you can say for example every day you need to speak these words, so it is hardly possible for most of the people that they could use or learn these words। 30-40 को माइंड में रिटेन करना और उसको इस्तेमाल करना मुश्किल है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20 वर्ड्स कुछ लोग कर सकते हैं, बट इवन दिस इज बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद चलें सम हाउ आप कह रहे हैं कि जी हम 10 वर्ड करते हैं, 5 वर्ड करते हैं। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अब दो तरह से आपने वोकेबलरी को प्रिपेयर करना है। एक तो ये आप रीड कर रहे हैं या यू आर लिसनिंग टू सम डॉक्यूमेंट्रीज, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ रही है, नए वर्ड्स आते हैं, यू सी द मीनिंग, आप उसको उस वक्त अंडरस्टैंड करें, उसके बाद कीप ऑन रीडिंग, और जब दोबारा वो वर्ड आएगा मीनिंग फिर भूल गया तो फिर देख लें उसको। ये दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर। एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी ध्यान में रखिएगा, देयर आर डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस होती हैं, पूरी पूरी लाइंस होती हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं. यू नीड टू कंसल्ट द डिक्शनरी फॉर दिस पर्पस, एंड देयर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड, ये भी आपने ज़हन में रखने हैं. So the best approach is, along with this practice which you are doing every day, that you will learn 3 to 4 5 words, you come across words, you see the dictionary, you try to understand the meaning, and then keep on using. कुछ भूल गए, कुछ याद रह गए, कुछ दोबारा आ गए, दोबारा रिपीट हो गए. अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो eventually you will see that there will be an improvement after some days. But इसके साथ एक there is a big but here, कि आप वाकई तौर पे ज़रा बेहतर तरीके से और जल्दी करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ है which is called one word a day. It sounds hilarious, might be funny to most of the people who are listening to me, that one word a day. सर तो कह रहे हैं कि जी वन वर्ड अ डे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसी से तो फ़र्क पड़ेगा. ये जो वन वर्ड है, ये एक वर्ड नहीं होता, ये अपने साथ 6-7 वर्ड्स को लेके आता है. जैसे 1-2 दिन पहले मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया, वन द वर्ड इज़ कैपिटल. अब कैपिटल का मतलब तो आप ब्लॉक लेटर्स होते हैं, ABC ब्लॉक, बड़े ABC लिखते हैं, दैट इज़ कैपिटल. फिर आप किसी दारुल हुकूमत की बात करते हैं, दैट इज़ कैपिटल. फिर वो सरमाया जो कि आपके बिजनेस में डलता है, दैट इज़ कैपिटल. फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कि जो आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो दैट ब्रेन ड्रेन, या वो जो आपका वो जो माइंड सेट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये दिस इज कॉल्ड आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, वो कहलाते हैं. तो अभी कैपिटल के साथ फिर कैपिटलिज्म एक और वर्ड आ गया. कुछ नाउन है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कोई किसी कॉनोटेशन में, किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. यू नीड टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक वन वर्ड और वन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, वन फ्रेजल वर्ब, कोई एक चीज आप एक दिन में लें. बट द थिंग इज, जिस पॉइंट पे मैं आ रहा था, दैट इज योर एटॉमिक हैबिट. कि मेक इट एटॉमिक हैबिट. एक पार्टिकल जाता है न्यूक्लियस के अंदर और एटम बम बन जाता है, उसके बाद तबाही मच जाती है, ठीक है ना. तो वो एक पार्टिकल जो सा है उसकी कितनी, इसी तरीके से आपकी एक ऐसी हैबिट है जो आज आपने शुरू की, और एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन इट विल ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ डिफरेंट पर्सनालिटी. कहने को तो एक वर्ड है, बट व्हाट हैपन आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years, टाइम इज गोइंग ऑन. ठीक है, एक मैंने चीज़ दी थी, 5 साल गुजर गए, खुद ब खुद गुजर गए, वक्त गुजर गया, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई. लेकिन अगर 5 साल से मैं एक एक वर्ड याद कर रहा होता तो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. अगर 5 साल से मैं डेली कोई किताब पढ़ रहा होता तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी. अगर 5 साल से मैं लिखने या बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होनी थी. वक्त ने गुजरना ही गुजरना, उसने रुकना नहीं है. लेकिन वही लोग आगे कामयाब होंगे जिनकी हैबिट्स डेवलप हुई होंगी, बुरी आदतें ख़त्म हुई होंगी और अच्छी हैबिट्स डेवलप हुई होंगी. तो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. तो द पॉइंट इज कि वन वर्ड अ डे, ये आई रिकमेंड यू स्ट्रांगली. अब इनिशियली अगर आपको नहीं कुछ पता, हाई साउंडेड वर्ड्स तो आप ज़्यादा याद करें, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, लेकिन हाई साउंडेड वर्ड्स उनसे हैं वो वन वर्ड अ डे. So you will see the difference after some time. Now the next part is how to retain information inside your mind. This is one of the important part. अच्छा, words are arbitrary, these are abstract. अल्फाज, these are untangible things. tangible नहीं है, हम उनको पकड़ नहीं सकते. मैंने कहा जी play, आप पकड़ लें play को, this is not possible. इसी तरीके से कोई और वर्ड है, कोई नाउन है, मीन्स के अगर वो चीज़ आपके माइंड में एक पिक्चर की फॉर्म में नहीं होगी, अगर आपकी उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं होगी, तो वो आपके जहन में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी. उसकी कोई ना कोई आपने एसोसिएशन करनी है. तो फर्स्ट थिंग इज रिटेनिंग के अंदर एसोसिएशन. ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं, उनकी मैं कुछ आपको फाइंडिंग्स बता रहा हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें. एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपने किसी पर्सनालिटी को किसी के साथ जोड़ दिया, किसी वर्ड को किसी सिंबल के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना. और इस तरह फिर आप आगे. अब देखें, अगर हम हमारे जहन में आता है ईदी का नाम आता है, और एक वर्ड है मैग्नानिमस, उसका मतलब होता है फयाज, पैसे देने वाला, सखी. ईदी की पर्सनालिटी को सखावत के लिहाज से हम लोग जानते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत फरमाए.
तो अगर आप मैग्नानिमस के वर्ड को उनके साथ एसोसिएट कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैंने मोनालिसा को देखा। मोनालिसा जो सी थी वो एक, कहते हैं कि किसी इंसान ने, किसी मुसव्विर ने उसकी तख्लीक की और उसको बनाया, और वो कोई इंसान नहीं दुनिया में, खुद से वो बनी हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी फनी चीज़ ये है कि अगर आप गौर से उसको देखें तो वो आधा मर्द और आधी औरत लगती है। थोड़ा सा वो मर्द लगता है, थोड़ी सी औरत लगती है। अच्छा, उसकी स्माइल भी बड़ी मिस्टीरियस सी है अगर आप उस पिक्चर को देखें तो। एक वर्ड था एनिग्मेटिक, तो आई जस्ट फिक्स दिस वर्ड विद एनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा। तो ये जो एनिग्मेटिक का वर्ड था उसको मैंने मोनालिसा के साथ फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ से आप देखें कि आई अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो ठीक है। अब वो एनिग्मेटिक मेरे माइंड से नहीं निकलता, जब भी आता है मेरे माइंड में फौरन मोनालिसा की तस्वीर आती है, और मैं उस एसोसिएशन की वजह से मैं उस वर्ड को नहीं भूलता। सेकंड थिंग इज, एक चीज होती है इनकलकेट। हमारे हाफिज कुरान होते हैं, उन्हें किसी कुरान पाक पूरा याद कर लेते हैं लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता होता उसका। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। दिस इज समथिंग विच इज़ डिबेटेबल कि कुरान पाक तो सारा समझ गए हैं, आप लर्निंग की फर्स्ट फेज में हैं विच इज़ कॉल्ड रिमेंबरिंग, आई डिस्कस्ड इन द बिगनिंग। रिमेंबर कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, यू आर वोकलाइजिंग दिस थिंग, बट यू हार्डली नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलकारिया तुम अलकारिया। आपको नहीं पता यौम यकून नासु कल फिराशिल मबसूस, इसका मतलब क्या है, क्या अरबी में हमें अल्लाह पाक कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम याद कर लेते हैं उसको सामने। तो उनके अंदर एक खसूसियत होती है, दे इनकलकेट। इनकलकेट का वैसे मीनिंग होता है कि टेलिंग यू समथिंग, टीचिंग समथिंग विद रिपीटिशंस। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पुरानी चीज़ों को रिपीट करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, और उसके बाद आप उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, वो फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, उसके बाद वो याद कर लेते हैं। तो इनकलकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, रिपीट करना है। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि कहते हैं कि आप इल्म को फैलाएं, दैट इज डिलीवरी। अगर आप चीज़ों को रिटेन करना चाहते हैं तो अभी उठें। जो मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए, जैसे परसिवेरेंस है, जैसे इनकलकेट है, जाके इस सेशन के बाद 2 लोगों को आप बताएं, 2-3 लोगों को बताएं, उनसे डिस्कस करें कि दिस इज समथिंग आई लर्न। तो वो जब 2-3 लोग उसको सीखेंगे, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपन विद दोज 2 पीपल, माइट भी उसको याद रख सकें या ना याद रख सकें, लेकिन आपको नहीं भूलता वो वर्ड। आप 2 से ज़्यादा लोगों को बता दें, तो जैसे जैसे आप उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप उनको पढ़ाएंगे, यू विल गेट मास्टरी, और आप उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकेंगे। तो एक एसोसिएशन, और दूसरा डिलीवरी, और तीसरा रिपीटिशन, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स विच हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अब एक जो सबसे मुश्किल चीज़ है जो आपको करनी होगी, वो ये है कि ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। जी, जो नया वर्ड सीखा ऑक्सफोर्ड से, उसका एक जुमला निकाल लें, उसी तरह के नीचे 8-10 जुमले बनाने की कोशिश करें, और उसको बोल के रिपीट करने की कोशिश करें उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल करें। हम जब उर्दू लैंग्वेज का या पंजाबी लैंग्वेज का या पश्तो लैंग्वेज का या हिंदी लैंग्वेज का इम्पैक्ट डालते हैं ना न्यू वर्ड्स के ऊपर, और उसके साथ उस नए वर्ड को जोड़ के हम बोलते हैं, तो अक्सर वो गलत हो जाता है। एक वर्ड सिर्फ 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा होता है, या 3 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन हम उसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इट्स साउंड्स ऑड टू मोस्ट ऑफ पीपल। जैसे मैं उर्दू में कहता हूँ जी आपसे मुगालता हो गया, कभी हमने उर्दू में वर्ड ये यूज किया किसी इंसान के साथ कि जी आपसे मुगालता हो गया? एग्जिस्ट तो करता है, बहुत कम कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हर बच्चा ही जानता है कि यार ये एक अजीब सी बात कर रहा है। हर थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा, गलती हो गई है, लर्जिश हो गई है कोई, इस तरह हम बात करते हैं। लेकिन मुगालता एक हाई साउंडेड वर्ड है, उर्दू लैंग्वेज में हम इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर कोई अंग्रेज या कोई दूसरा बंदा हमारे पास आके कहे कि जी आप, मुझे तो मुगालता हो गया या आपको मुगालता हो गया, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो ठीक इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, वो तो बड़ा जीनियस बंदा है? ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे यार अजीब ही बंदा है, इसको तो पता ही नहीं है कि इस वर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो वो अप्रिसिएशन तो होती है, समहाउ कोशिश कर रहा है हमारी ज़बान बोलने की। इसी तरीके से जब हम गलत बोलते हैं किसी अंग्रेज के सामने, तो अप्रिशिएट इस वजह से करते हैं कि एटलीस्ट वी ट्राई, वी स्ट्रगल, वी ट्राई टू डिलीवर द मीनिंग, वी ट्राई टू सिंक आवरसेल्फ विद दोस पीपल। तो इस वजह से अप्रिशिएट करते हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाते।
लेकिन दिल में सोचते हैं कि इसको अभी आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल करने का। इसीलिए टाइम एंड अगेन आई से वन वर्ड के कोलोकेशन। कोलोकेशन कहते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल यूज़, जो वर्ड आप सीख रहे हैं उसका सही अप्रोप्रिएट इस्तेमाल आपने करना है। तो जी दिस इज़ द थिंग। थोड़ा सा हमारा सेशन शुरू में लेट हुआ, माजरत इस चीज़ के लिए, और थैंक यू सो मच। मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है +92, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप में। कोई सिंपल वो बटनों वाला फ़ोन है मेरे पास, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आई विल, अगर मैं नहीं भी उस वक्त पिक कर सकूंगा तो बाद में बता दूंगा व्हाट इज सूटेबल टाइम टू डिस्कस विद यू। दिस इज 0323333962। व्हाट यू नीड टू कॉल मी इन एन अप्रोप्रिएट टाइम। सुबह आप मुझे 10 से लेकर 12-1 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस वक्त ये मेरा फ्री है आजकल, मतलब आई एम नॉट बिजी दिस टाइम। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो thank you so much for your time and everything. See you inshallah. Allah Hafiz.